क्या आपको पता है, एक ऐसी एकादशी भी होती है जिसे केवल श्रद्धा से कर लेने भर से जीवन के बड़े से बड़े पाप ऐसे मिट जाते हैं जैसे आग में रुई जल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे द्वारा की गई छोटी छोटी भूलें, जैसे झूठ बोलना, किसी की बुराई करना या किसी का दिल दुखाना, ये भी कहीं न कहीं हमारे जीवन पर एक अदृश्य बोझ बनकर चिपक जाती है। और फिर हम सोचते हैं कि क्यों हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, क्यों सुख पास आकर भी छूट जाता है। और तभी हमारे जीवन में आती है एक दिव्य तिथि, योगिनी एकादशी। इस वर्ष योगिनी एकादशी 30 जून 2025 सोमवार को पड़ रही है। इसे पाप नाशिनी, दोष विमोचनी और आत्मा को शुद्ध करने वाली एक अत्यंत शक्तिशाली एकादशी माना गया है। आज के इस वीडियो में हम उसी योगिनी एकादशी का रहस्य समझने वाले हैं। जानेंगे कि इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है और ये कैसे हमें न केवल हमारे जीवन के संकटों से बाहर निकालती है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष तक का द्वार खोल देती है। योगिनी एकादशी का उल्लेख पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसके महत्व को समझाया था। श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी का व्रत करने से वह पुण्य प्राप्त होता है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलता है। ये कोई साधारण तुलना नहीं है, ये दर्शाता है कि इस एक व्रत की महिमा कितनी विराट और प्रभावशाली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस एकादशी से सच में पाप कट जाते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि इस दिन किया गया व्रत और जागरण न केवल शारीरिक शुद्धि का प्रतीक होता है, बल्कि ये आत्मा की गहराई तक उतरकर हमारे उन कर्मों को भी धो देता है जिन्हें हम खुद भी भूल चुके होते हैं। और इसी बात को एक पौराणिक कथा द्वारा सिद्ध भी किया गया है। कथा है स्वर्गलोक के राजा कुबेर की, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनके राज में माली नामक एक सेवक था जो प्रतिदिन शिवलिंग पर फूल चढ़ाने का कार्य करता था। लेकिन एक दिन उसने अपने कर्तव्यों की अनदेखी की और फूल चढ़ाना छोड़ दिया। भगवान शिव इससे अप्रसन्न हुए और माली रोगग्रस्त, दरिद्र और दुखी हो गया। उसकी दशा देखकर कुबेर ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। माली ने पूरे विधि विधान से व्रत किया, रात्रि को जागरण किया और अगले दिन दान पुण्य भी किया। परिणाम स्वरूप उसके सारे रोग दूर हो गए, उसकी दरिद्रता समाप्त हुई और उसका जीवन पुनः तेज से भर उठा। इस कथा से यह बात स्पष्ट होती है कि योगिनी एकादशी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी साधना है जो हमें हमारे ही भीतर जमे हुए अंधकार से मुक्त करती है। अब एक स्वाभाविक जिज्ञासा यह भी आती है कि इस एकादशी से कौन कौन से पापों से मुक्ति मिलती है। तो इसका उत्तर यह है, यदि आपने कभी झूठ बोला है, अनजाने में किसी की निंदा की है, किसी पराई स्त्री की ओर गलत दृष्टि डाली है, भोजन का अपमान किया है, माता पिता की अवहेलना की है या किसी भक्त का अपमान किया है, तो ये एकादशी आपको इन सभी पापों के बंधन से मुक्त कर सकती है। क्योंकि यह व्रत हमारे इरादों की शुद्धता देखता है, न कि केवल कर्म की गिनती। अब यदि आप यह सोच रहे हैं कि इस व्रत को करने की सही विधि क्या है, तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं। व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है, यानी एक दिन पहले से। उस दिन रात को सात्विक भोजन करना चाहिए और मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर एकादशी की सुबह पवित्र स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन फलाहार या निर्जल व्रत रखें, यथाशक्ति। भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी, फूल, दीप और गंध से पूजन करें। रात्रि में जागरण करें, कथा सुने, भजन गाएं या श्रीहरि का नाम जपें। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या गाय को घास खिलाएं। और अब सबसे जरूरी बात, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी होती है, वो है व्रत करने के शुभ समय की जानकारी। क्योंकि हर पुण्य कर्म यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस वर्ष योगिनी एकादशी की तिथि 29 जून की रात 8:38 से शुरू होकर 30 जून की रात 9:53 बजे तक रहेगी। लेकिन व्रत रखने का मुख्य दिन 30 जून सोमवार ही है। यदि आप व्रत का संकल्प लेना चाहती हैं, तो 30 जून को सुबह 6 बजे से 8:30 के बीच का समय अत्यंत शुभ रहेगा। यही समय भगवान विष्णु की पूजा और संकल्प के लिए श्रेष्ठ माना गया है।
व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का सही समय होगा अगले दिन यानी 1 जुलाई की सुबह 6 बजे से 8:30 के बीच। इसी समय पर ब्राह्मण भोजन, गौ सेवा या अन्नदान जैसे पुण्य कार्य करना अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति इस व्रत को अनदेखा कर दे तो क्या होता है? तो इसका उत्तर है, जो इस व्रत का महत्व नहीं समझता उसके जीवन में दुख, रोग और विघ्न धीरे धीरे जड़े जमाने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही अपने लिए प्रकाश के द्वार बंद कर देता है। योगिनी एकादशी का व्रत एक अवसर है आत्मा को हल्का करने का, पापों से मुक्त होने का, और जो इस अवसर को खो देता है वह अपने ही कर्मों की कैद में फंसा रह जाता है। अब बात करते हैं उस चमत्कारी उपाय की जो इस एकादशी पर किया जाए तो जीवन से नकारात्मकता दूर होकर दिव्यता का प्रवेश होता है। इस दिन विष्णु भगवान के समक्ष बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके साथ एक छोटा लेकिन प्रभावशाली उपाय, एक पीले कपड़े में दीपक रखें और विष्णु मंदिर में जलाएं। फिर तुलसी के पौधे के समक्ष 11 बार दीपक घुमाएं और सच्चे मन से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसके स्थान पर एक दिव्य शांति का प्रवेश होता है। तो दोस्तों, हर एकादशी एक नया अवसर होती है, लेकिन योगिनी एकादशी एक ऐसा दरवाजा है जो आत्मा को पाप के अंधकार से निकालकर ईश्वरीय प्रकाश में ले जाता है। इस 30 जून को आप भी इस दिव्य व्रत से जुड़कर अपने जीवन में सकारात्मकता और शुद्धि का स्वागत करें। अगर आप भी इस व्रत को श्रद्धा से करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए जय विष्णु भगवान। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिव्य वीडियो में एक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।